हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन। आज हम एक ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है वो इस्लाम, मसाजिद और मुसलमान। इस पूरे मामले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब। मौलाना, सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से दुनिया भर में इस्लाम को लेकर एक अलग नज़रिया लोगों का सामने आ रहा है, ऐसे में कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें मस्जिद का मतलब नहीं पता। मस्जिद का मतलब क्या, मसाजिद का मतलब क्या, सुजूद का मतलब क्या। कई ऐसे मुसलमान, उनमें बेदारी लाना ज़रूरी है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमें ये एक पैगाम दुनिया भर को देना है कि जो इस्लाम है वो सिर्फ मुसलमानों का मज़हब नहीं है, वो इंसानियत का मज़हब है। तो ऐसे में मस्जिद जो है वो उसका काफ़ी जो अहम रोल जो बताया जाता है, और ख़ासकर हिंदुस्तान में जिस तरीके की ख़बरें चलाई जाती है, चाहे वो तबलीग का आपने देखा होगा, कोरोना को लेकर जो चलाई गई ख़बर, उसके अलावा आए दिन मस्जिदों को लेकर अलग अलग ख़बरें कुछ आती रहती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि मस्जिद का मतलब होता क्या है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो लोग हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की या सिर्फ हिंदू की या किसी की बात, मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में साहिल साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम तौर पर एक चीज़ का इस्तेमाल किसी ख़ास मकसद के पेश नज़र होता है, तो फिर उस चीज़ को उसी के लिए मखसूस कर दिया जाता है। मसलन आज के ज़माने के अंदर मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो लोगों का रुझान ये होता है कि इस मसाजिद सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये एक बहुत बड़ी चूक हमसे हो रही है कि हम मस्जिद को सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह समझ रहे हैं। लेकिन अगर 1450 साल हम पीछे जाकर देखें कि मसाजिद का रोल क्या था, मसाजिद का किरदार क्या था, तारीख़ी उसका पस मंज़र क्या रहा है, तो वहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि मस्जिदों का रोल जो था उस ज़माने के अंदर, सबसे पहला रोल कि वो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर था, सेंटर हुआ करता था। बिल्कुल। यानी इंसान अपनी हर तरह की परेशानी या कुछ भी हो, वो जाके उसको वहाँ पर हल मिल ही जाया बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन उसको वहाँ मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो सिर्फ नमाज के लिए मस्जिदों बिल्कुल। आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि तो ये जो मस्जिद जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ का मायना क्या और ये लफ्ज़ आया कहाँ से? मस्जिद असल में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मस्जिदुल हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह से सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वहाँ पर भी अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन के अंदर है उसे मस्जिद अक़सा कहा और बैतुल्लाह उसे मस्जिदुल हराम कहा। और इसी के बाद जब मस्जिद इस्लाम की तारीख़ की मस्जिद जो 1400 साल के अंदर, जी, तो वो उसे भी मस्जिद का लफ्ज़ कहा गया। लेकिन लफ्ज़ के ऊपर जब हम गौर करते हैं कि भाई मस्जिद के माने होते हैं सजदा करने की जगह। अब नमाज के अंदर सिर्फ सजदा नहीं होता बल्कि क़ियाम भी होता है, रुकू भी होता है। इसी तरह से एक बड़ी चीज़ नमाज के अंदर जो रुकन की हैसियत रखती है वो सजदा भी है। तो ये भी सवाल होता है कि भाई उसे सजदा ही से ताबीर क्यों किया गया? रुकू से भी कह सकते हैं, बिल्कुल, कि मरका यानी या मौज़ा रुकू ये भी कह सकते थे, या फिर मकाम यानी क़ियाम करने की जगह, खड़े रहने की जगह, ये भी कहा। लेकिन उसे मस्जिद ख़ास तौर पर क्यों कहा जा रहा है? तो जहाँ पर यानी इंसान ज़माने के अंदर कितना भी अरूज पर चला जाए, अपने फ़नून के अंदर माहिर तरीन क्यों ना हो, लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ महमूद अयाज के बिल्कुल झुकना वहीं पड़ेगा। दुनिया में वो उसका स्टेचर कितना ही बड़ा, कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बादशाह भी जब दरबार के अंदर मस्जिद के अंदर आते हैं तो वो भी अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि वो झुकाने की जगह है। और इसी तरह से जैसा एक लफ्जी तर्जमा और डिक्शनरी और लुगत का जो तर्जमा सजदा करने की जगह निकलता है, इसी तरह से एक उसका ताबीरी तर्जमा और इसी तरह से उसके एक वसी नज़र से अगर देखा जाए तो मस्जिद एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर था कि जहाँ एक मस्जिद अपनी जगह के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी थी। बिल्कुल, ज़माना नबूवत के अंदर वो एक यूनिवर्सिटी, वहाँ इल्म तक़सीम हुआ करता था। बिल्कुल, और वहाँ पर एक जमात मुस्तकिल इल्म हासिल करने के लिए रहा करती थी, उनका वहीं ठिकाना होता था, खाना पीना
यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जहाँ मस्जिद इल्म की जगह है, वहाँ मस्जिद लोगों की ज़रूरत के पूरा होने की भी जगह थी कि वो नादार लोग थे, उनके पास मतलब उनकी कोई कमाई नहीं थी, उनकी कोई मतलब आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया नहीं था। तो लोग मिलकर, जो साहिब सरवत थे, जिनके पास कुछ माल था, तो वो लोग मिलकर वहाँ पर लाकर रख दिया करते थे। तो वो जो गुरबा होते थे, जो इल्म हासिल करने के लिए वहाँ मखसूस रहते थे, तो वो अपना गुजर बसर उससे चलाया करते थे। तो ऐसे ज़रूरतमंद भी आते थे, जैसे वो पढ़ने वाले तो होते ही थे, जिन्हें अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। और ख़ास बात तो ये कि जैसे उस दौर की भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आया करते थे मस्जिद। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो आज के वक्त की जो ज़रूरत है, जिस पर मैं खास रोशनी हमें इस बात पर डालनी चाहिए। आपने बहुत अहम सवाल किया, बहुत अहम सवाल किया। हमारा आज एक ख़ास ख्याल ये बन गया है कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की जगह है, कि यहाँ पर गैर मुस्लिम आ नहीं सकते, या हमने एक तरह का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हमें एक तरह की वहशत लगती है। लेकिन जब हम ताजदार अम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र करते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि मुशरिकीन और इसी तरह से नॉन मुस्लिम्स, इसी तरह से नॉन बिलीवर्स वहाँ पर आते थे तो उनके लिए मतलब उनका इस्तेमाल किया, बिल्कुल। यहाँ तक कि जब खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन नबी जहल है, इकरमा बिन नबी जहल के वक्त, यानी अबू जहल के बेटे इकरमा अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, और अबू जहल वो कि जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, सबसे ज्यादा तकलीफ। और यहाँ तक के एक मौका ऐसा आया कि बारिश, कड़ा बारिश, और दरवाजा खटखटाया गया। अबू जहल यूँ कह रहा है कि अगर दरवाजे पर कोई भी होगा मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूंगा, ज़रूर पूरी करूंगा। जब दरवाज़ा खोला जाता है, देखा जाता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस ऐसे वक्त के अंदर जबकि वो कसम खा चुका होता है, फिर भी वो दरवाजे से बंद कर देता है, बंद करता है और नाजेबा हरकत करता है। तो ऐसे यानी ऐसी हरकतें करने वाले का जब बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारगाह के अंदर आता है, जब आता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमान के अंदर आ चुके होते हैं और एक उनका एक मकाम बन चुका होता है, एक फोर्स उनके साथ तैयार हो चुकी होती है, उस पर जब वो आते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई इनके लिए चादर बिछाओ, और कोई भी उनके बाप को लेकर कोई भी तस्करा ना करना जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। बिल्कुल, क्या खूबसूरत पैगाम, कितना खूबसूरत ये इस्लाम है कि ऐसे आने वाले का भी ये इस्तेकबाल कि आए बैठे और समझे कि इस्लाम क्या। यहाँ तक कि आप जब बैटल ऑफ बदर, जो सबसे बड़ी और मुकद्दस जंग समझी जाती है, बिल्कुल, तो उसके अंदर जब उसके जो कैदी आए तो उस पर मशवरा हुआ कि क्या किया जाए। तो लोगों की राय मशवरे के बाद ये तय हुआ कि इन्हें मस्जिद के अंदर रखा जाए। मस्जिद के अंदर कैदियों को रखा गया, यानी मस्जिद जेल भी बनी। बिल्कुल, कि क्यों कि वहाँ उस वक्त जो मुसलमानों की तरबियत हुई थी, उनके अच्छे अखलाक बने थे, उनका रातों का रोना धोना था, लोगों की मददें करना था। तो जब जो लोग लड़ने के लिए आए थे, जब उन्होंने ये किरदार देखा कि ये तो कैसे लोग हैं कि जिनको हम मारना चाहते थे ये हमारी हिदायत की दुआएं मांगते हैं। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ जब उन्होंने देखी तो कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो सारे के सारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। जो नहीं हुए वो भी इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहे, और बाद में एक वक्त आया कि वो भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो ये एक इसमें जैसे हमारे यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी 1994 में जब अयोध्या का जब मामला आया, बाबरी मस्जिद का जब मामला आया था, तो उस वक्त एक ऐसा फैसला दिया गया था, एक ऐसा जजमेंट दिया गया था कि जो मस्जिदें हैं, जो मसाजिद है, वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। बिल्कुल। और आप सोचिए कि जब इसमें इतनी लंबी जब वो कानूनी प्रक्रिया चली, उसके बाद में 2019 आते आते जब अयोध्या पर जब फैसला आना था, तो जस्टिस नज़ीर जो उसके अंदर थे, उन्होंने ये कहा था कि 1994 में जो ये फैसला दिया गया कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है मस्जिद, इस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। तो ये तो जो है वो सब हम मुसलमानों को और सभी को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये वक्त आया क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों माना कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। ये बात शुरू कहाँ से हुई? तो जो आप बात बता रहे हैं कि जो 1400 साल, 1450 साल पहले जो बातें हुआ करती थी, मस्जिदें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाती थी, वो जो है वो अब नहीं होता है। बिल्कुल मस्जिदों को जो है वो अब एक अलग तरीके से, इसमें सबसे बड़ी नाकामी मैं तो मानता हूँ मुसलमानों की भी है कि उन्होंने जिस तरीके से जो पेश किया जाना चाहिए था जिस इस्लाम को, वो हम पेश नहीं कर पाए। सही बात है, बिल्कुल। असल सबसे बड़ा जो इम्तियाजी मस्जिद के अंदर एक इम्तियाजी हैसियत जो 1450 साल तक रही, वो ये रही
कि हमेशा मस्जिद तालीम गाह रही। बिल्कुल, हमेशा आप 1400 साल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए इंसानियत के लिए बिल्कुल हासिल करना है, कुछ जानना है, तो जिसको भी हकीकत को जानना है, जिसको मतलब समझना है, वो किसी भी मजहब का हो, बिल्कुल किसी भी मजहब का हो, जिसको रियलिटी को फेस करना है और जानना है कि रियलिटी क्या है। मैं बहुत सारी चीजें सुनता हूँ, जैसे आज के जमाने के अंदर मरकज को लेकर, मस्जिद को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, बहुत तरह तरह की बातें और तरह तरह के यानी नक्स निकाले गए। लेकिन जब हम इस्लाम की तारीख को उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये वो इस्लाम है कि जिस जगह, उस मस्जिद की जगह में आने के बाद सबसे ज्यादा इंसान अपने आप को सेफ समझता है। बिल्कुल। और आपने शायद वो हिस्ट्री भी देखी होगी, जब जंग अजीम अव्वल हुई थी, पहली जो जंग अजीम हुई थी, जिसके अंदर हिटलर ने तरह तरह का जुल्म और तशद्दुद, बिल्कुल ज्यूज जो आज मुसलमानों के, बिल्कुल उसने, हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था। और आप तारीख उठाकर देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर ज्यूस को किसी ने मदद की है तो और बिल्कुल मस्जिद पेरिस, आप ये जर्मनी की मस्जिद, सॉरी फ्रांस की मस्जिद पेरिस है, बहुत मशहूर, उसका एक तारीखी पस मंजर है, बिल्कुल, कि जिसके अंदर 1600 से ज्यादा ज्यूस को पनाह दी गई थी। 1600 यहूदी, बिल्कुल, कत्लेआम वहां पर हो रहा था। यहाँ तक के उस वक्त कितने यहूदियों को इस मुसलमानों के दस्तावेजात, यानी उन्हें मुसलमान घोषित किया गया, बताया जान बचाने के लिए कि कहीं हिटलर के जुल्म का शिकार ना हो जाए। तो इस पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि क्या ये वही हिटलर शाही जो हमारे यहाँ पर एनआरसी जो आ रही है, आपको अपनी जान बचानी है तो आपको हिंदुस्तान का बचाने के लिए या तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा, तो आप हिंदुस्तानी। असल में कुरान ने इसमें बहुत शानदार आयत बयान की है, वलन तरदा अनकल यहूद हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि असल में ये जो पॉलिसी है वो इजराइल पॉलिसी है, यहूद ज्यूस पॉलिसी है, जिसको हमारे यहाँ के मतलब जो ओहदेदार है वो चलने जा रहे हैं। और कुरान ने इसको हमें 1450 साल पहले बताया था कि ये लोग आपसे कभी रजामंद नहीं होंगे, कभी रजामंद, आप इनके लिए जान पेश कर दें, लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं हो। यहाँ तक कि हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके मजहब की पैरवी ना कर लो। तो हालात जो है, बिल्कुल हालात ही, घर वापसी करो, या तो तुम इस मजहब छोड़ दो या घर वापसी करो। क्या मतलब है उसका? कि ये कुरान ने कह दिया है कि ये चीजें होगी। और इस्लाम की जहां तक मस्जिद की बात है तो मस्जिद पेरिस ये तारीखी मस्जिद है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखें, आपको पता चलेगा। और बहुत सारे ईसाई स्कॉलर्स ने ये बात कही है, बल्कि एक बहुत अच्छे एक ईसाई लेखक हैं, उन्होंने भी ये बात अपनी किताब के अंदर लिखी है कि सबसे ज़्यादा जो मदद की है वो मुसलमानों ने उस वक्त, यहाँ तक कि अपने मुल्क की वफादारी, उन्होंने लिखा है कि मुल्क की वफादारी मुसलमानों से सीखनी चाहिए। बिल्कुल, कि फ्रांस को बचाने के लिए जंग अजीम अव्वल के अंदर 50,000 मुसलमान शहीद हुए थे। बिल्कुल 50,000 मुसलमान जंग अजीम अव्वल के अंदर फ्रांस की मदद करते हुए जर्मनी के खिलाफ शहीद हुए थे। कि हिटलर जालिम था कि उसके खिलाफ लड़ते रहे और शहीद हुए। यहाँ तक कि जब जंग अजीम दोम हुई तो 1 लाख मुसलमान शहीद हुए। इसका अतिया फ्रांस ने यह दिया कि उन्हें मस्जिद पेरिस बनाकर दी। ये एक और बात मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये जो बातें हैं, हमारा किरदार तो एक छोटी सी बात, हमारा किरदार तो ये है कि दुश्मन खुद हमें मस्जिदें बना कर देते हैं, कि दुश्मन खुद फिदा हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत शानदार इसके ऊपर अशार कहे हैं, पूरी एक ज़र्ब कलीम के अंदर पूरी एक उन्होंने लिखी है। उसके अंदर एक शेर ये भी है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये बुत कदा उन्हीं गारत गरों की है तामीर, ये बुत कदा उन्हीं गारत गरों की है तामीर, दिमश्क हाथ से जिनके हुआ है वेरान। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लामा इकबाल ने कितने शानदार अल्फाज, और दिमश्क का लफ्ज कहकर पूरी 600 साल की तारीख को एक कूजे के अंदर, बिल्कुल एक कूजे के अंदर समंदर को जमा करके रख दिया। तो ये इस्लाम, ये मजहब है। बाबरी मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, हमें तो दुश्मन ने मस्जिदें बना कर दी है, हमारा किरदार हमारा देखकर। बिल्कुल। दूसरा, जैसे फ्रांस की जो बात है, जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, दूसरा वर्ल्ड वॉर हो, हम आपको बता रहे हैं कि 2003 में भी ये हुआ था कि फ्रांस की सरकार ने ये कहा था
कि जो मसाजिदें हैं उनको हम सरकारी सहायता देंगे, सरकारी मदद देंगे। 2003 में फ्रांस की सरकार ने ये बातें कही थी। और उसके पीछे वजह क्या बताई थी? आप सोचिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज जो परेशान किया जाता है कि भाई अगर किसी को कहीं से चंदा आता है तो उस पर बाकायदा वोच बैठ जाती है और 10 तरह के सवाल होते हैं और सब होता है। फ्रांस की सरकार ने 2003 में ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जो बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से जो चंदा मिलता है, उनको बाहर से न लेना पड़े, इसलिए हमारी सरकार सोच रही है कि हम खुद जो है वो मस्जिदों को मदद किया करेंगे। तो आप सोचिए फ्रांस की तारीख क्या रही है, वहां की सरकार क्या सोचती है। लेकिन आज अगर हम हिंदुस्तान पर नजर डालें तो यहाँ की सरकार और यहाँ की बातें आप देखिए, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके नेताओं की जबानों को आप सुनिए कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, उसके बाद भी उनके क्या क्या मंसूबे उन्होंने जो बना के रखे हैं। तो मैं तो कई बार अपने कुछ दोस्तों को मजाक में ये बात भी कहा करता था, मेरे कुछ हिंदू दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त थे मेरे, तो मैं उनसे मजाक में ये बात कहा करता था कि आप लोग बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दी है, ठीक है, आप तो उसको आपका जवाब तो देना, क्योंकि लोग आप भूल जाते हो कि आपको मरने के बाद कहीं खड़ा होना है, वो आपको जवाब देना है जिसका आपको पता नहीं है। लेकिन मैं उनको मजाक में ये कहता था कि भाई देखो, हमें पता है एक वक्त आएगा जब इंसानियत का और इस्लाम की हुकूमत होगी। बिल्कुल। तो मैं उनसे ये मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा चलिए अच्छा है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, हम तो कानून को मानते हैं, इस जो सर्वोपरि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, इस देश के कानून को हम मानते हैं। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमको तो मानना ही है। मैंने कहा आप उस पर बहुत ही बेहतरीन आलीशान मंदिर बनाना भाई, क्योंकि हमको यकीन है हमारी हुकूमत आएगी तो हमको एक बना बनाया तैयार मस्जिद मिलेगी। तो मैं ये मजाक में कहा करता था अक्सर ये बात को। तो इसके अलावा जो है, जो आपने जो बताया कि मस्जिदों का जो काम है कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, अगर कोई भी इंसान है उसको किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी मजहब का है, तो वो वहां जाकर अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। तो ये जो आप बात बता रहे थे इसको आप बताइए क्या आप। यहाँ तक कि इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के अंदर बड़े अलग अलग काम हुआ करते थे। अपनी मस्जिदों के अतराफ़ के अंदर बेवा जिनके शौहर इंतकाल कर गए तो उनकी कफ़ालत कैसे होगी, उनका घर का गुज़र बसर कैसे होगा, तो ऐसी बेवा औरतों के लिए इंतज़ाम हुआ करता था। इसी तरह से जो बच्चे यतीम हो गए, अब जिनके सरों पर साया नहीं है, तो उन बच्चों का साया, अब उन बच्चों के ये मस्जिद साया हुआ करती थी कि इन मस्जिदों से इंतज़ाम होता था। बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अहम चीज़ कि यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हुए लोग के जो घरेलू सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रहे, यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उठाकर देखें, यानी हॉलीवुड बॉलीवुड को आप देखेंगे तो 300 सेलिब्रिटीज जिन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की। तो वजह क्या बन गया आत्महत्या करने की? शोहरत, इज्जत, दौलत सब उनके कदमों के अंदर है। बिल्कुल, उसके बावजूद बिल्कुल, जिसे कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान जिसे कह रहा है कि अल्लाह की याद ये वो चीज़ है कि जिसके बगैर इंसान अधूरा रहता है। यानी इस्लाम का एक ये मान्यता है। तो ये कहीं ना कहीं मौलाना, ये हम लोगों की, मुसलमानों की ये बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं एक बताऊं कि मैंने भी एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे बात बताई थी कि हम मुसलमान जो है वो भूल चुके हैं कि दावत जो हमारा काम है, इंसानियत को फैलाना, ये हमारा काम है। उन्होंने मुझे ये बताया था कि सहल हम मुसलमान जो हैं वो इतनी गफलत में जी रहे हैं। बिल्कुल, हमारा जो दिन भर का जो होता है, हम सुबह घर से निकलते हैं, हम इतने लोगों से मिलते हैं। उन्होंने मुझे बताया तो मैं खुद हैरान रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि सहल बेटे, तुम्हारे साथ में अगर कोई तुम्हारा दोस्त है या जो भी है, कयामत के दिन वो भी तुम्हारा गरिबान पकड़ेगा। तो मैंने कहा वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू होगा, वो तुम्हारा गरिबान पकड़ेगा और अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह, ये सहल मेरा दोस्त था, इसने मुझे कभी बताया नहीं कि इस्लाम क्या था। बिल्कुल हकीकत। तो ये चीज जो है वो हर मुसलमान को समझनी चाहिए कि हम लोग जो है वो असली जो इस्लाम था वो हम सही तरह से पहुंचा नहीं पाए। आज जो हमारे जो ये हालात हो रहे हैं उसके हम खुद इसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सबसे ये बहुत बड़ा अहम रोल है इसका कि हमें हमारी जो जिम्मेदारियां थी हम उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे। और मस्जिदों का जो इस्तेमाल होना चाहिए था, ये मस्जिद का सबसे बड़ा इस्तेमाल तालीम के लिए होना चाहिए था, जिसके अंदर सारे लोग, ठीक है, जो नमाज की स्पेशल जगह है उसे मखसूस कर दें, जो जमात खाने के अलावा की बड़ी जगह होती है। आप देखें कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है आज। अगर उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर सही रुख पर इन 70 सालों के अंदर होता तो हम
अपने अस्पताल के खुद कफील होते हैं, हम स्कूल्स को खुद चला रहे होते हैं, से मांगने की कोई जरूरत ना पड़ती कि हमारे पास सब कुछ मौजूद था। बिल्कुल, लेकिन हमने इतनी गफलत बरती है तालीम के मैदान के अंदर कि जिसको कुरान कह रहा है कि जिस कुरान का पहला लफ्ज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि तालीम वो बुनियादी हक है कि जिसके जरिए से उरूज हासिल किया जाता है, जिसके जरिए से तरक्कियात हासिल की जाती है, टेक्नोलॉजीज जिसके जरिए से हासिल की जाती है, कुरान उसको कह रहा है, कुरान उसको कह रहा है। ये कितनी अजीब, आज के ज़माने का साइंस सबसे ज़्यादा कुरान को रिसर्च कर रहा है और समझ रहा है कि जो फिंगरप्रिंट्स जो सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है, वो फिंगरप्रिंट को कुरान ने प्रूफ दिया। बिल्कुल, के अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, लोग कहते थे, नॉन बिलीवर्स कहते थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जिसकी हड्डी और ये सब कब्र में जाकर ख़त्म हो चुकी, वो दोबारा कैसे बन जाएगा। उस पर अल्लाह ने 1450 साल पहले ये आयत बताई कि बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, कि हम तुम्हें जिस्म को नहीं, तुम्हारे हाथ पैर को नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को नहीं, बल्कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स को भी दोबारा लौटा कर दिखाएंगे। सोचिए तो कितनी बड़ी बात, मतलब आज की जो साइंस है वो इस मामले को आगे बढ़ा के इतरा रहे हैं। आधार कार्ड में हम बिल्कुल हर चीज के अंदर, उसको तो कुरान ने 14 साल पहले जी बिल्कुल उसको कुरान ने बता दिया। लेकिन मौलाना दूसरी बात आपको यहाँ कहूंगा, जैसे आपने कहा कि जो मसाजिद हैं उसका जो रोल है, कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे, जो लोग डिप्रेशन में हुआ करते थे बिल्कुल वो लोग वहां जाते थे, रास्ते हल करते थे, वहां से अपने उनके मसले हल हुआ करते थे। दूसरा जो आपने कहा कि बेवाओं के मसले वहां से हल होते थे, यतीमों के वहां से मसले हल होते थे, इस तरह से। लेकिन आज के माहौल में आप देखिए कि उस मस्जिद के जो मुअज्जिन होते हैं, उस मस्जिद के जो पेश इमाम होते हैं, उनकी तनख्वाह के लिए भी उनको बेचारों को कितना परेशान होना पड़ता है। भाई आपने बहुत दुखती रग को बिल्कुल कि तनख्वाह उनकी होती है 4000 5000, आज क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब हम हमारे इमाम को, जैसे यानी हम हमारे मुअज्जिन को, कि जो हमें हमारी कामयाबी की तरफ बुला रहा है, दिन में 5 दफे बुलाता है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, वो अल्लाह के घर की सफाई करता है। इमाम जो मस्जिद का इमाम होता है, अगर वो ना हो तो हमारे जनाजों की नमाजें कौन पढ़ाएगा, हमारे पैदा होने के बाद कानों में अजान कौन देगा। और बहुत सारे मतलब मुअल्लिमीन के जो मसाजिद में मकतब में पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहों का हाल देखें आप कि 5000 7000, अरे 5000 7000 में तो दूध और दाल का आना भी मुश्किल है, लाइट बिल का अलग मामला होता है, साहिबी माल है, पता नहीं कहां अपना पैसा उड़ा देते हैं। इतना सारा मस्जिदों की इनकम होती है, लेकिन ये क्यों समझ नहीं रहे। यानी हम कहते हैं कि यहूदियों ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, खुद क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम खुद अपने आप का हाल देखें, क्या हम खुद उन इमामों के साथ किसने जुल्म किया, उन मुअज्जिनीन के साथ किसने जुल्म किया। उन्हें 5000 7000 के उनका बच्चा बीमार हो जाए तो दवा लाने के पैसे नहीं होते, उनकी बेटी की उम्र हो जाए तो शादी कराने के लिए पैसे नहीं होते। ये कैसा जुल्म है, ये जुल्म मैंने किया। वो कितनी आहें आज ज़ेरे ज़मीन दफन है, वो कितने आंसू जो मस्जिद की चटाई के अंदर आज मौजूद है, वहां आंसू दफन है, वो कुर्बानियां वहां मदफून है। इसका कौन जवाब देगा? क्या कल अल्लाह के यहां पूछनी होगी कि तुमने तुम्हारे अइम्मा का हक अदा ना किया, तुमने तुम्हारे मुअज्जिनीन का हक अदा ना किया। ये इतना बड़ा जुल्म है। आज सारे अइम्मा का हाल उठाकर देखें कि ये बोला जाता है कि यार इन्हें जरूरत क्या है। अल्लाह जो अपना एक प्लेजर ट्रो में अगर खाने के लिए चले जाए, 2-4 लोग जमा होकर चले जाते हैं तो 2-2.5 हजार तो वहां का बिल हो जाता है, और उससे ऊपर के होटल के अंदर अगर चले जाए तो 4-5 हजार रुपए वैसे ही खाने का। हमारा एक वक्त के खाने का बिल ये होता है। हमारी गाड़ी, हम पेट्रोल अगर फुल कराते हैं तो वो 2-3 हजार रुपए की हमारी गाड़ी का बिल होता है। और हम इसी तरह से अपने घर के अंदर जो दूध आता है 4-5 लीटर के दूध का बिल आप देखें, हमारा लाइट बिल देखें, हमारा हर चीज उठाकर देखें, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस देखें, मैं क्या गिनाऊं। लेकिन जब बात आती है उलमा की, जब बात आती है मुअज्जिनीन की, जब बात आती है अइम्मा की, तो ट्रस्टी हजरात डरना चाहिए अल्लाह की इजाजत से कि मैं क्या कर रहा हूं इस मामले के अंदर। क्या कल मुझसे सवाल नहीं होगा? 2-2 लाख इनकम है, 1.5 लाख इनकम है मस्जिद की, 1-1 लाख इनकम है, उसके बावजूद मुअज्जिन को 5000 रुपए 7000 रुपए अगर वो कभी मुतालबा कर ले तो ऐसे उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। बिल्कुल कि तुम्हें जरूरत क्या है कि जो अपनी बेटी की शादी के लिए आया है तुम्हारे दरवाजे के ऊपर,
तुम खुद अपने आप का हाल सोचो कि जब तुम्हारे घरों के अंदर शादियां होती है तो तुम्हारे खर्चों का क्या हाल होता है। बिल्कुल, तुम्हारे जो हॉल तुम रखते हो वो 50-50 हजार लाख रुपए के और पता नहीं कई लाख रुपए के हॉल होते हैं, सजावटें होती है। तो उस मौजिन को 5-7 हजार के अंदर उसकी शादी हो जाएगी। खुदा रहा कुछ तो सोचेंगे। ये वही बात मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पहले के ज़माने में जो आपने जो बातें कही कि उस दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कहाँ तो ये सारे मसलों के हल मसाजिदों में हुआ करते थे, लेकिन आज की मस्जिदों को देखकर जो है वो वाकई में क्या असल भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मत में देने का मिजाज ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका कि उस ज़माने के अंदर ये हाल होता था कि जिसके घर में जो ज़्यादा चीज़ें होती थी वो मस्जिद के अंदर लाकर एक जगह होती थी जहां पर रख दिया जाता था। होटल्स अगर उस जमाने में होती थी, आप तुर्की की तारीख उठाकर देखिए, जब हमारा सल्तनत उस्मानिया का जो दौर था उसके अंदर मतलब रोटियां रखी जाती थी। जैसे पैसे बच गए, 2 रुपए की रोटी ली, उसमें अगर 8 आने की रोटी ज्यादा आ रही है तो वो रोटी खाने के अंदर रख देते थे। हाँ नहीं, वो ये तो होटल का हाल है। मस्जिदों के अंदर तो मुस्तकिल इसका काम हुआ, लेकिन होटल का भी हाल कि कोई गरीब अगर आए उसके पास पैसे ना हो तो ये रोटी उसे खिलाई जाए। अब आप सोचिए कि आजकल का जो मीडिया है, और सर भाई एक बात खबर आई थी, क्या आज के जमाने में साइंसी तरक्की ज्यादा जरूरी है, भूखे को रोटी देना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल बेशक। इस साल हमने 4 सैटेलाइट आसमान के अंदर भेजे हैं, 4 सैटेलाइट, और हमारी गरीबी और भुखमरी बिल्कुल, और दुनिया की 50% दौलत, दुनिया की 50% दौलत दुनिया के 1% लोगों के पास, दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की 50% दौलत मौजूद है। जो ह्यूमैनिटी की और जो ह्यूमन राइट्स की और जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, ये इंसानियत का क्या भूख है? इतने सारे भूख की वजह से, इतने सारे जॉबलेस है, इतने सारे भूख की वजह से सुसाइड करते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? तो ये सवाल है कि जो पूछे जाए मजलूम के लिए। कल ये खबर पढ़ी कि जो मुकेश अंबानी है वो दुनिया के टॉप 10 के अंदर, बिल्कुल। आप सोचिए लॉकडाउन के हालात, 3 महीने से हमारे कितना हमारी इकोनॉमी के क्या हाल है, बिल्कुल, जबकि जियो के जरिए मुकेश अंबानी ने खूब पैसा कमाया है। हकीकत चीज है। हम ये कैसे हो गया कि दुनिया के टॉप 10 के अंदर, जबकि इकोनॉमी का हाल ये इतना बुरा हाल है बिल्कुल, तो उसके अंदर कैसे? और ये क्या, बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर, तो जियो BSNL को लेकर, और ये खैर अभी फिलहाल का तो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल या नुक्ता है कि कैसे हो गया ये। दूसरे नंबर पर आपने जो, मैं आपको रोकना चाहूंगा भी, जैसे आपने कहा कि सल्तनत उस्मानिया के वक्त में जो हुआ करता था, मस्जिदों के अंदर लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें ला के रख दिया करते थे, होटलों में जो है वो रोटियां ऐसे मिल जाया करती थी। आप सोचिए कि ये उस दौर की बात है, कई सालों बरसों पुरानी ये बात है। लेकिन अब जो है वो हमारा जो मीडिया है ऐसी खबरों को चलाता है कि भाई बेंगलोर में जो है वो रोटी बैंक शुरू किया गया है कि लोगों के लिए रोटी ला के वहाँ रखी जाती है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि भाई एक कोई ऐसी दीवार बनाई है कि उस दीवार पे आके आप अपने कपड़े, अपनी ज़रूरी चीज़ें ला के रख दो, वो जो है वो लोग ले जाएंगे। तो आप सोचिए ये तमाम चीज़ें अब जो है वो लोग इसको वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद को भी ये नहीं पता कि ये तमाम चीज़ें आखिर कहाँ से उन्हें मिली थी। बिल्कुल, सब हम ही से निकल के वो तमाम चीज़ें, बिल्कुल, लेकिन हम खुद अपनी राह से भटक गए। इस वजह से जो है वो अब दूसरे लोग जो है वो हमें उस राह पर लाने का काम। बिल्कुल हकीकत है। यहाँ तक कि खिलाफ पैगम्बर कसेरा गुजीद के हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहद रसीद, कि ये रास्ता तो फिर वो बैतुल्लाह की तरफ जाना है, बिल्कुल, कि उसी रास्ते के अंदर इंसान को कामयाबी नजर आएगी। क्या बात हुई, दुनिया के अंदर 3 ही लोगों ने वर्ल्ड ऑर्डर किया, 3 ही कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी। ये समझने की जरूरत है कि या तो क्रिश्चियंस या ज्यूस या फिर मुसलमान। तो क्या बात हो गई कि 1200 साल तक मुसलमान वर्ल्ड ऑर्डर करते रहे। बिल्कुल, वो क्या रीजंस थे? इकोनॉमी, GDP का लेवल, हमारे यहाँ हिंदुस्तान सोन चिड़िया थी, बिल्कुल, आपस की मोहब्बत। आपने कभी हिस्ट्री के अंदर ये सुना कि हिंदू मुस्लिम, आपने राजाओं महाराजाओं के बारे में तो सुना होगा कि इनके फसादात, आपस के झगड़े, लेकिन आपने कभी हिस्ट्री के अंदर किसी ने लिखा हो? नहीं। आप सोचिए कि बीजेपी के एक नेता ने खुद ने जो है वो पिछले दिनों बात कही थी कि जो मुगलों का दौर था उस वक्त GDP जो है वो बड़ी जबरदस्त हुआ। बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं। जी। दूसरी तरफ कुछ बीजेपी के नेता हैं और जो अनभक्त हैं वो कहते हैं कि भाई
कत्लेआम किया था मुसलमानों ने। आप सोचिए अगर कत्लेआम किया होता तो क्या आज इतने हिंदू बचते, आज यहाँ इतने कम मुसलमान होते? अब उसकी दलाइल कुछ इस तरह से दी जाती है कि भाई मुसलमान यहाँ बहुत थे, आधे बांग्लादेश चले गए, आधे पाकिस्तान चले गए, ये दलाइल जो दी जाती है। लेकिन आप सोचिए कि ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है और हमें भी जो है वो इस बारे में गौर करना चाहिए। हमें खुद को भी जिस तरीके से जो असली इस्लाम है, जो हमें जिस तरीके से लोगों के साथ में पेश आना चाहिए, वो अब हम नहीं आते। तो ये इन सब चीज़ों पर जो है वो बड़ा गौर करने की जरूरत है मुसलमानों को ना। बिल्कुल हकीकत की चीज़ है। ये हमारी ही कोताहियां हैं कि जो आज हमें रोने पर मजबूर कर रही है। ये हमारी ही कोताहियां हैं कि जो आज गैरों को ऐसे अल्फाज कहने पर मजबूर कर रही है कि हमने कहीं ना कहीं बड़े मौके फराहम किए हैं कि जो हक हमें अदा करना चाहिए था वो हक हम अदा न कर सके, जिसके नतीजे के अंदर आज तरह तरह के ताने हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हम झेल रहे हैं। आप सोचे सल साहब कि अगर 72 सालों के अंदर ये जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं, इसी तरह से जो मंदिर बड़े बड़े ज़मीन और बड़े बड़े लोग आकर वहाँ पर दूध दे रहे हैं, लोग आकर वहाँ पर पैसे चढ़ा रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल सोना चढ़ा रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारी जगह के जहाँ पर पैसा दिया जाता है, अगर वो पैसा और अगर वो सारा सोना जेवरात और वो सारी जगहों को तालीम के लिए सही तरह से तालीम और नॉलेज के लिए कितनी तरक्की होती। आज साइंसदान हमारे मुल्क के होते हैं कि जो दुनिया को बताते हैं कि देखो तरक्की से इसका नाम है। अगर आज हम हमारा क्या हाल हो गया कि हमने मिलकर, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिशियर्स को यहाँ से निकाला और अपनी जानों का बलिदान दिया। आज हमें हो क्या गया है कि हम आपस में एक दूसरे के बंटवारे की फिक्र के अंदर है, आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। क्या हमें होश नहीं है कि 1947 के अंदर हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियों के बाद इस देश को आजाद, अगर उन्हें पता होता कि उनकी नस्लें ये काम करने वाली हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़े करने वाली है तो वो कभी अपने मुल्क को आजाद न करते हैं। बिल्कुल कि वो अपनी नस्लों का इस तरह का लड़ना झगड़ना कभी वो बिल्कुल नहीं करते। वो दूसरा जो आपने कहा कि हमारी कोताही, हमारी कमी बिल्कुल यहाँ पर रही है, तो एक और बात यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा मौलाना कि जिस तरीके से आप देखिए अजान का जो चलन रहा है, पहले के दौर में घड़ी नहीं हुआ करती थी, वक्त का किसी को पता नहीं रहता था, इसलिए जो है मुअज्जिन जो है वो मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर अजान दिया करते थे और लोग फिर मस्जिदों में आया करते थे। लेकिन आज के वक्त में आप देखिए कि आज अजानें होती है मस्जिदों में, लेकिन उसके बावजूद भी ये रहता है कि इंसान घड़ी देखता है, वो अजान का उसको कई बार ख्याल नहीं रहता है, तो वो घड़ी देखता है कि हाँ यार टाइम हो गया नमाज का, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हम ये जुल्म कर रहे हैं कुछ लोगों पर, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाकर बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुसलमानों से, जो एक मज़हब से जो नफरत की जा रही है दूसरी कम्युनिटी के लिए, ये उसकी एक और बड़ी वजह है। क्योंकि आप सोचिए सुबह में जब अजान होती है इतनी ज़ोर से, तो भाई कोई घर में बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते हैं, और उसके बाद ज़ोर से इतना लाउड स्पीकर में जब वो अजान होती है, तो ये बिल्कुल ज़्यादती है या नहीं? आप क्या कहेंगे इस्लाम की इसकी नज़र से भी, शरीयत की नज़र से भी मैं जानना चाहूँगा, ताकि लोगों को लोग ये ना कहें कि भाई हम अजान के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो जो हकीकत है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक आप बताएं इस बात। बिल्कुल सही है। इसके अंदर इस्लाम ने हमेशा लोगों की राहत रसानी का पहलू हमेशा उजागर किया है। बिल्कुल आपने देखा होगा इस्लाम की जो तारीख है, इस्लाम नाम ही सलामती का है कि लोगों को, और लोग अपने मस्जिद में आने को सेफ समझते थे कि सलामती का मजहब है ये, हम कहीं से भी मस्जिद में अगर पहुंच गए तो हम सेफ हो गए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारी अजान इतनी जोर से, अगर हम लाउड, अजान का माना होता है कि लोगों को बाखबर करना, ऐलान कर देना कि लोग बाखबर हो जाए। अब जाहिर बात है हर नुक्कड़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, अगर हम हमारी मस्जिद के माइक से दूसरे एरिया तक आवाज अगर पहुंचाते हैं तो क्या जरूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस चीज की जो जरूरत है वो जरूरत ततक़द्दरु बिज़रूरतिहा, कि यानी बेकदरिहा, कि जरूरत बकदर जरूरत होती है, यानी जितनी उसकी जरूरत उतना उसका इस्तेमाल हो। अब जाहिर बात है मस्जिदों के बाजू के अंदर होटल्स भी होती है जहाँ पर लोग क़याम करते हैं, तो थका हारा मुसाफिर आकर सोया होता है, और अगर इतनी जोर से अजान दी जाएगी उसकी नींद खराब होगी। इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर कोई सो रहा है तो आप कुरान शरीफ भी, आप कुरान भी आप आहिस्ता पढ़ें और सारी, तो मतलब बल्कि एक मरतबा हज़रत उमर से ये बात कही गई कि कुरान आहिस्ता पढ़ें कि सोने वालों की नींद न खराब हो। तो ये चीज़ है, और अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि हम लोगों का ख्याल रखें। तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर को इतना ज़्यादा तेज़ नहीं कर देना चाहिए। हमारे यहाँ आज़ादी है, इजाज़त है,
तो हम उस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना हो, गलत फ़ायदा ना हो कि हम उसका स्पीकर इतना रखें कि जो ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, बस मसला हल है, खामखा हम उसको मैं मज़ीद। आपको एक बात बताऊं यहाँ पर मौलाना, कि जो हमारे वालिद साहब हकीम मौलाना अब्दुल रज़ाक कासमी साहब, वो जब हम लोग छोटे छोटे थे तब वो हमें कहा करते थे ये बात कि बेटा इतनी ज़ोर ज़ोर से जो माइक में जो अज़ानें करते हैं ये जो है वो आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए वबाल बन जाएगी। आप सोचिए, उस वक्त उन्होंने कहा था, ये जाहिर बात है, मैं बात बता रहा हूँ कम से कम 25 साल पहले उन्होंने बात मुझे कही थी कि बेटा इतनी जोर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारे जो हिंदू भाई भी होते हैं बेचारे वो रात भर जागते भी हैं, बीमार भी होते हैं। तो वाकई में आज आप देखिए हालात उसी तरह के बिल्कुल बिल्कुल जो मेरे वालिद साहब ने जो बात में, अब मैं वो चीज़ों को याद करता हूँ कि वो 25 साल पहले उन्होंने मुझे बात बताई थी कि बेटा ऐसे हालात होंगे कि स्पीकर, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतार लिए जाएंगे। असल में पुराने उलमा जो होते हैं, पुराने उलमा वो अहले इल्म भी होते हैं और अहले बसीरत भी होते हैं। बिल्कुल कि जिनके पास दूरंदेशी होती है, जिनके पास पता होता है कि आगे जाकर क्या होना है इसको लेकर के, जाहिर बात है। तो उस चीज़ को लेकर आजकल ये भी है कि आजकल के जो नौजवान उलमा हैं उनको ठीक है इल्म उन्होंने हासिल किया, अच्छी बात है, वो आलिम है, लेकिन मैं ये इस बात को बड़ों की सोहबत उठाना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सोहबत के बगैर हर चीज़ नामुकम्मल रहती है। तो सोहबत, बड़ों की सोहबत के बगैर यही होता है कि मुर्गी का जो अंडा होता है ना, वो मुर्गी के पर के अंदर 21 दिन के रूटीन के अंदर रहता है, तो वो अंडा बनता है और बच्चा बनता है उसके अंदर, और फिर वो लोगों के यानी कारआमद होता है। इसी तरह से अगर वो अंडा मुर्गी के पर के अंदर 21 दिन न रहे तो फिर वो अंडा नहीं बनता, बल्कि वो गंदा बन जाता है। फिर उससे लोग उसको हाथ लगाना भी, बहुत बेहतरीन मिसाल बिल्कुल, के लोगों से हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। तो ये मतलब इस्लाम है कि जिसके अंदर हर एक का हल है, बल्कि आसमानी आफत, जलजले आ गए, भूकंप आ गया, या सुनामी आ गया, या ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, तो मस्जिद के अंदर पहले इंतज़ाम हुआ करता था कि भाई कहाँ कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल, कि अगर हमारे एरिया के अंदर नुकसान नहीं हुआ तो फिर हम अपनी मदद को दूसरे एरिया के अंदर पहुँचाएंगे। तो ये उसके अंदर कभी बिरादरी का ख्याल नहीं किया गया। आप सोचिए कि अगर उसी जो पुराना जो हमारी सारी जो चीजें रही उस पर अगर हम लोगों ने आज तक अमल किया होता तो शायद लॉकडाउन के अंदर भी ये सवाल ना होता मस्जिदों में ताले लगने का। बिल्कुल कि भाई ये सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो सारी जरूरियात के पूरा होने की जगह है। और इसी तरह से मस्जिद के अंदर जैसे ज़कात है, फितरा है, खैरात है, वो सारी चीज़ें मस्जिदों के अंदर आती थी और वहाँ से फिर बिल्कुल तकसीम होती थी और लोग तहकीक करके भाई कौन ज़रूरतमंद है तो ज़रूरत, वरना आपने देखा लॉकडाउन के अंदर जिसके पास किट नहीं थी उसके पास पहुंची नहीं, किसी के पास ज़्यादा भी पहुंच गई। तो ये पूरा एक तहकीक के साथ एक निज़ाम था कि जिससे एक अमन व अमान कायम था, इस्लाम की खूबसूरती नजर आती थी। इसी तरह से जैसे हमने अब देखा कि निकाह बिल्कुल सादगी में हो रहा है, एक परेशानी आई तो सादगी में हो रहा है। तो फिर जब ये परेशानी नहीं थी तो हमने देखा था निकाह के क्या हालात होते थे, कितने खर्चात उसके अंदर। तो ये जहेज और ये वो सारी बिगाड़ है कि जब सादगी हम छोड़ेंगे तो फिर यही सारे मसाइल होंगे। तो हालात का हल अल्लाह ने दीन के अंदर रखा है। बिल्कुल, यानी चाहे वो जो भी हो, लेकिन जो इंसानियत का जो मजहब है, जिसे कहते हैं कि जो आखिरी अवकाशी किताब जो है, बिल्कुल उसी के अंदर आपका सारा हल उसी के अंदर अल्लाह ने रखा, क्योंकि बनाया निज़ाम, पूरी दुनिया को बनाया अल्लाह ने। तो उस दुनिया का इसीलिए एक और बात ये भी जो है कि देखिए जब हम कुछ बहुत ही महंगा अगर मोबाइल ख़रीदते हैं या कुछ भी महंगा मशीन ख़रीदते हैं या कुछ भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसके साथ में किताब आती है कि भाई वो मैनुअल बुक होती है उसकी कि कैसे काम करती है, क्या इसको करना है, ऐसे करोगे तो ये होगा। ये संविधान क्यों बनाया गया? बिल्कुल। तो ऐसे ही आप सोचिए कि इस्लाम जब आया, जब इंसानियत का जो ये पैगाम एक आया, तो इसके साथ में जब अल्लाह ने इतना बड़ा इंसान जब बनाया, जब मशीन के साथ में किताब आती है तो इतना बड़ा इंसान जो बनाया तो फंक्शन कैसे करेगा, तो उसके लिए भी तो किताब आनी थी ना। तो वो आखिरी अवकाशी किताब जिसे जो कहा गया, तो उसके अलावा तो जो है वो सीधी बात है कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कुछ रोशनी यहाँ और एक आखिरी सवाल बिल्कुल कि ये मुल्क हिंदुस्तान ये जब मुल्क बना तो इसको मुल्क बनने के बाद इसके अंदर संविधान, हर मुल्क का संविधान आता है। क्यों आता है? क्योंकि मुल्क उसी निजाम के साथ चल सकेगा तो कामयाब होगा, वरना इंसान जानवर बन के बिल्कुल। अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसे ही खुदाई ये निजाम है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, उसके साथ कुरान दिया कि जिसके अंदर अगर इसके मुताबिक बिल्कुल अगर उसके मुताबिक चला जाएगा तो कामयाबी है, वरना फिर इंसान बड़ा परेशान हाल होकर या तो फिर सुसाइड की तरफ जाता है या डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो उसका हल सलामती यानी इस्लाम, एक ही सलामती की तरफ उसका हल है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जिस तरीके से ये एक बहुत बेहतरीन ये कार्यक्रम हमारा रहा, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, इसमें ये ज़रूरी है कि हम सभी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों का मज़हब नहीं है, ये इंसानियत का मज़हब है। कुरान जो है वो सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, वो इंसानियत की किताब है। इसके अलावा मसाजिद का काम क्या है? मसाजिद का काम सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना मसाजिद का काम नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो हम सभी को गौर करना चाहिए।